शरणमय्यप्पं धम्मं शरणं गुरुदेवादिदेव आदिनाथ भगवान स्वामी आचार्य सगरी महाराज सुंदरी महाराज समस्त आचार्य भगवान जिनेन्द्र की स्तुति करने पर विघ्न समूह नष्ट हो जाते हैं। सघने भूत पन्नगों का भय नहीं रहता तथा विष निर्विष हो जाता है। इसके बाद अपन बोलते हैं उदक चंदन तंदुर पुष्प कैस चरुसुती सुधू फलार्ग कही धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे कल्याण महम यजी। आठ द्रव्य के नाम इसमें दिए गए हैं और आठों द्रव्य लेकर के मंगल गान करते हुए भगवान के लिए अर्घ्य चढ़ाया जा रहा है। और उदक का अर्थ होता है जल, चंदन चंदन कहलाता है, तांदुल मतलब होता है चावल अक्षत, पुष्प ब्राह्मण पुष्प माने जाते, चरु सुंदर, सुदीप यहाँ कई चरु चरु में कई चरु स्वादिष्ट नैवेद्य, सुदीप सुधूप फल और अर्घ, ये सब मिल करके आठों अर्घ। आप लोगों को शायद ये मालूम होगा कि द्रव्य चढ़ाने के पीछे भाव ये रहता है कि अपनी एकाग्रता बनी रहे। जैसे अपन जाप देते हैं तो जाप इसलिए देते हैं कि हमारा भूल ना जाए, एकाग्रता हाथ में इसलिए जाप नहीं रहे तो उसकी गिनती बनी रहे। ऐसे ही द्रव्य इसलिए चढ़ाते हैं कि हमारी एकाग्रता बनी रहे उस माध्यम से, क्योंकि हम एकाग्र होने के लिए कुछ माध्यम तो चाहिए। जैसे उदाहरण आता है भगवान के चरणों में अपन द्रव्य इसलिए लाए हैं कि हमारे भाव शुद्ध हो जाएं। इसी में आगे आएगा कि श्रीमद् जिनेन्द्र वाले आता ना पाठ, इसमें आता है कि द्रव्य से शुद्धि मदिगम यथानुरूपम भाव से शुद्धि मति काम दिगंतु काम आलम्बनानि विविधान यव लंब बलगन भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञम। यहाँ एक भाव बताया गया है कि जितनी भी द्रव्य हम लाए हैं वो इसलिए यथानुरूपम, यथानुरूपम का अर्थ होता है अपने अनुरूप। क्या होता है, व्यक्ति जो द्रव्य लाता है उसकी पूरी परिस्थिति उसमें झलकती। अच्छे से अच्छी द्रव्य लाने की इसलिए लोग कोशिश करते हैं कि यथानुरूपम मतलब जितना व्यक्ति पे बनता है उतना, शक्ति के अनुसार। लेकिन उसके लिए जो शुद्ध किया गया है वो शक्ति के अनुसार शुद्ध नहीं किया जाता। शुद्ध तो किया जाता है वास्तव में जैसा होना चाहिए वैसा। क्यों शुद्ध किया जाता है? क्योंकि भावों को शुद्ध करने के लिए। तो यहाँ द्रव्य जो है, आठों द्रव्य को लेकर के क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं?
अर्घ्य चढ़ा रहे हैं। और अर्घ्य किनको दिमाग में रखे कि ओम ह्रीम गर्भ भगवतो गर्भ जन तप ज्ञान निर्माण पंचकर्तव्यो, मतलब वह प्राप्ति हमारे हम में हो जो अपन मतलब वो हम उस पद को हम प्राप्त करें। इसलिए उसमें भक्ति भी होती है और पद प्राप्त करने के भाव भी होती है। क्या होता है कि जब हम कोई काम करते हैं तो हमारा उद्देश्य ये नहीं होता है कि मात्र उसमें भक्ति हो। भक्ति के साथ अनकॉन्शियस में, जैसे एक उदाहरण आज कल ही हम सुन रहे थे कि जैसे कोई वस्तु बहुत महत्वपूर्ण वस्तु लाए और जिस वस्तु से हम लाए हो मतलब जिसमें पैकिंग है, तो ऐसा नहीं है कि हम पैकिंग संभाल के रखें, मतलब उसके अंदर के मूल भाव को आदमी ग्रहण करता है, वो वस्तु ग्रहण करता है। ऐसे ही पूजा पाठ व्रत आदि बहुत अच्छे होते हैं और वो इतने अच्छे होते हैं कि अपनी आत्मा की विशुद्धि की तरफ ले जाते हैं। तो आत्मा की विशुद्धि जैसे ही आएगी तो हमारा ध्यान फिर उस पे से भी हट जाएगा। काय पे से हट जाएगा? जिस माध्यम से हम आए। क्यों हट जाएगा? क्योंकि अपना माध्यम वो मात्र वो चीज़ पकड़ना थोड़ी है। जैसे अपन सीढ़ी चढ़े 1 2 3 4 5 मतलब पूरी सीढ़ी चढ़ गए तो सीढ़ी तो अपने आप अलग हो जाएगी, अपन मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ कहने का भाव ये है कि जो द्रव्य आदि चढ़ाते हैं उसमें हमें राग द्वेष नहीं करना चाहिए। कई बार द्रव्य में बहुत सारे राग द्वेष हम करते थे कि कम द्रव्य बची भाव बनते नहीं हैं, और किसी ने कोई उसमें डिस्टर्ब कर दी तो भाव बिगड़ जाते हैं। यथायुग आपके मन के अनुरूप द्रव्य नहीं मिली तो भाव बिगड़ जाते हैं। उससे में हैरानी क्या होती है? उसमें हैरानी ये होती है गए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, मतलब गए तो थे धर्म ध्यान और निश्चिंता को, और उससे क्या हैरानी हो गई? अपने भावों में क्या हो गई? कलुषता आ गई। तो अपन को क्या करना चाहिए? देखो क्या होता है, आपने देखा होगा धर्म क्षेत्र में तो पैसे की बात कहीं ना कहीं होती है। आपने देखा होगा खूब होती बात। क्यों होती है? क्योंकि 24 घंटे आदमी पैसे के चक्कर में रहता है, तो यहाँ आकर के भी पैसे का दिमाग लगाता है कि हम यहाँ भी पैसे का क्या जुगाड़ बना दें और कैसे अपने कार्यकाल में ऐसा काम करा दें। वो पैसे का दिमाग लगाना इसलिए होता है कि जिसकी जैसी विचारधारा होती है वैसी विचारधारा से क्या चलता है, व्यक्ति का एंगल चलता है। और इसलिए अपनी विचारधारा कैसी बनाना चाहिए? सुख की तरफ बनाना चाहिए। सुख की तरफ विचारधारा, आज तो हम सोच रहे थे आप लोगों से भी कहेंगे, सुख की तरफ विचारधारा हमारी दृष्टि की तरफ, जैसा हमारा नज़रिया होगा वैसा हमारा जीवन होगा और वैसे ही हमारे भाव होंगे। अभी लगभग 3 घंटे पहले सुतधाम में संयोग बना, लगभग 20 मिनट भैया जी के साथ। अब पुरानी यादें पूरी ताज़ा हो गई। तो गए तो थे 2 ही मिनट को, लेकिन बाहर जैसे ही निकले तो चले अरे तो फिर संयोग ऐसा बना तो उनके साथ हम खूब रहे हैं। मतलब 2000 में तो 15 दिन एक यात्रा ही की थी हम लोगों ने साथ में खूब। फिर आप लोगों की थोड़ी चर्चा हो गई यहाँ सुंदर जी आप वो आप लोग गए हो वहाँ पर, आप लोगों से परिचित हो, तो हमसे कहने लगे कि भाई बहुत गुमनाम हो गए आप। तो हम गुमनाम नहीं हो गए, बहुत बीनई में तो है खुरई में कल कभी आपने मतलब ऐसा कितनी दूर है हम, लेकिन आपके सिद्धांत और विचारों से तो हम रोज आपके पास रहते। आपको सुन के आश्चर्य होगा, वो एक कैन लिए रहते थे और वो कैन लगभग 18 साल तक एक ही कैन लिए रहे। घर से निकले थे जो कैन लेके, वही कैन से 18 साल, मतलब हम उनके साथ रहे। आपकी भी चर्चा कर रहे थे संदीप सरल भैया मीना वाले। तो हमारी आदत है, मतलब कमजोरी कहना चाहिए कि हम किसी की ज्ञान बुद्धि प्रवचन रूप रंग इन सब प्रभावित नहीं होते। आदत ही हाँ बता, हम उनसे प्रभावित क्या थे? हम वहाँ नाभिनंदन मंदिर प्रवचन करते थे सन 2000 में, आज से 20 साल पहले हमारे नाभिनंदन मंदिर है वहाँ इटावा मंदिर, वहाँ प्रवचन किए। तो अब प्रवचन करते थे तो उन्होंने सोचा कि यार जी माता जी के साथ में बिहार करा रहे थे, प्रवचन किए तो वहीं रुके हम। और जैसे ही हम रुके ना तो वहाँ संदीप भैया उसी कमरे में जा करके समय करते थे, तो उससे हमारा काफ़ी मतलब अच्छी भावना जुड़ गई। कहने का भाव ये है कि उनकी जो निरीह प्रवृत्ति थी, सरलता थी और बहुत अच्छी योजना। आज हम लोग उनके लिए पूरी चीज़ें बताई। हमने कहा भैया ये 9 एकड़ जमीन खरीदना थी आपको, कह ले हाँ शुद्ध हम 9 एकड़ है। हमने भैया आपको 24 पेड़ लगाना थे तीर्थंकरों के अलग अलग करके, कह लेते कुछ ये लगेंगे। हमने 2-3 चीज़ें और बताई, कहते यार बैठा तो पूरी याद है। 20 साल पहले तुम कागज में योजना बनाते ना
तो वो योजना हमारे दिमाग में थी कि ये योजना है उनकी। तो फिर उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई। कहने का तात्पर्य ये है कि जो आदमी भव्य होता है, निर्मल दृष्टि का होता है, वह प्रयोजन दिमाग में रखता है। क्या रखता है? प्रयोजन। वो ये दिमाग में नहीं रखता है कि जो आयोजन हो रहा है उन आयोजन में अटक जाए। अधिकांश लोग, अभी आप लोग कोई नहीं था वहाँ, पुरस्कार वितरण हो रहा था प्रश्न मंच का, तो मतलब हमने उन लोगों से भी कहा, वो चले 2 मिनट आप बोलना, मतलब हमने कहा ही था तो हम भी चले गए थे। तो हमने यही कहा कि जैसे प्रश्न मंच पुरस्कार वितरण अपन को दिमाग में नहीं रखना। महाराज जी के अंदर इतनी करुणा और दया का भाव किसी भी साधु का हो कि तुम इस बहाने धर्म से जुड़ो, और धर्म से जुड़ो। तो हमने उस दिन नहीं कहा था कि जैसे प्रश्न आया था कि 6 महीने में 608 जी मुक्त जाते हैं, यदि उस तन में तुम ये 608 लिख रहे हो तो जी आपको हो सकता है कि दिमाग में मेमोरी में बना रहे हो। मेमोरी में बना रहेगा तो आपके मृत्यु से पूर्व वो काम आएगा, और यदि हिस्ट्री पूरा आप लिख रहे हो तो वो आपके काम आने वाला नहीं है। इसलिए वो धर्म से जोड़ देते हैं। कोई भी चीज धर्म से क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि वो अपनी मेमोरी में बना रहेगा, याद में बना रहेगा। इसीलिए कई बार लगता है कि धर्म की कोई भी बात हम सुन लें तो वो कभी ना कभी आपके काम आएगी। बस इतना ध्यान रखना कि वो मात्र काय तक ना रहे, शब्दों तक ना रहे। यदि शब्दों तक रहेगी तो क्या हैरानी हो जाएगी? शब्दों में फिर अपन को क्या हो जाएगा? भ्रम हो जाएगा कि अपन क्या हो गए हैं? ज्ञानी हो गए। अपन को जो आपको एक ज्ञान और भ्रम हो जाएगा तो बड़ी हैरानी हो जाएगी। दूसरे का भ्रम मिटाना, अपना ही भ्रम में चल रहा है। एक बार क्या हो गया, भूधरदास जी का नाम सुना तो आप? भूधरदास जी बहुत अच्छे, फिर वो संस्मरण सुना करके वाणी को प्रणाम देंगे। जो ज्ञानी लोग होते हैं वो सबसे पहले चीज ख्याति, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, सम्मान की अपेक्षा नहीं करते, क्योंकि उन्हें मालूम है मान गई सम्मान होना है, मान गई अपमान होना है। क्या हुआ? आगरा है वो 6 महीने तक रहे, कोई नहीं जान पाया कि भूधरदास कितने महीने तक रहे आए? 6 महीने। उस मंदिर में रहे, गौशाला में रहे, 2-4 लोग ऐसे कभी आ जाते थे, ये पंडित जी हैं तो। उस समय कहते हैं कि 7 बसें आई थी भर की। कहाँ से? दिल्ली से तलाशते तलाशते कि भूधरदास जी हैं कहाँ पे, कहाँ? आगरा में। जैसे ही 7 बसें आई तो इतनी भीड़ के आगरा में 7 बसें, और सब लोग देख रहे कि भूधरदास जी की ऐसी भगवान ने भी जय जयकार कर रहा, मिलने आए। पूरी आगरा की समाज इकट्ठी, क्या ये तो बहुत बड़ी हस्ती है थी। हाथे कब से? 6 महीना से तुम आए थे थे, तुम नहीं पहचान पाए। बस ख्याति, चमत्कार के नमस्कार है, ऐसा ही नहीं होता कई बार की। तो संसार की विचित्रता है। तो कहते हैं कि सब लोगों में वो होने लगा, दिल्ली वाले कहने लगे हम लेकिन आएंगे अपने पंडित जी साहब को, और आगरा वाले कह रहे थे कि नहीं पंडित जी साहब हमारे यहाँ है तो हमारे यहाँ रहेंगे। अब खूब आपस में वो हुआ, क्या किया जाए? सब निर्णय को उस पर छोड़ दिया पंडित जी। हम इसके पीछे संस्मरण का भाव ये सुना रहे हैं, जो अपने पास है ना, अभी उसकी कोई कीमत पता नहीं है। अभी बुखार नहीं आया ना, उसके स्वस्थ होने का आनंद नहीं है। जैसे ही बुखार आएगा और लगेगा स्वस्थ होना कितना जरूरी था। जैसे कोई भी चीज, मान लो हमें चाबी, ये मोबाइल ही है, अभी मोबाइल पास है तो उसका कोई आनंद नहीं, गुम जाए ना तो कोई दिमाग में रहेगा। मतलब ये तो व्यवहारिक पता ऐसे ही लगा के अब तो यार भूधरदास जी जाने वाले, अब लगा के आज ये तो बहुत कीमती थे, कीमती मतलब बुंदेलखंडी में कहा जाए बहुत ज्यादा बड़े थे। अपने घर में अपने पास रहने वाला बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जब फोटो में माला चढ़ गया तो उनके सामने आदमी बहुत ऐसे असबियाटा हटार के, लेकिन सामने कोई नहीं जिंदा। ये संसार की विचित्रता हम बताना चाहते हैं। तो अब भूधरदास जी को निर्णय करना था। तो भूधरदास, अब सब लोग सोच रहे क्या कहते हैं भूधरदास, सब लोग कहते हैं अब भूधरदास जी का निर्णय क्या कहीं रहने का होगा, हमने जय जयकार करिए, सब आगरा में जय जयकार करेंगे। तुम पंडित जी साहब समझ रहे थे कि जयकार की 7 बस होती हो रही है, हजारों लोग वही शरण में आ गए, सो गई आपको बता। तो वो तो समझदार व्यक्ति समझता है, तो उनने समझ लिया। पंडित जी साहब ने मतलब बिना कोई कसाई के सहज भाव में कहा, उन्होंने उनकी पंक्तियों में बोला था भूधरदास जी ने कि जब भूधर तुम रे हते तुम भूधर समझे नहीं, जब भूधर तुम रे हते तब भूधर तुम समझे नहीं, अब भूधर दिल्ली जाएंगे। अब भूधर क्या जाएंगे? दिल्ली। कहने का भाव, समझाने का भाव कि जो अपने पास कीमत है, कल भी नहीं कह रहे थे, कल 22 तारीख कह रहे थे, आज 23 तारीख कहेंगे,
23 तारीख 2021 रात्रि के 8 अभी भी आज थोड़ी ज्यादा होगा 40 मिनट जीवन में कभी नहीं आना ये भी आपका अपना है, इसको जी लो, क्योंकि जब ये चला जाएगा ना तब इसकी आपको बहुत महत्ता लगेगी, यानी बहुत महत्ता। इससे पहले कि आदमी को गुरुदास जी की दिल्ली है, कहने का तात्पर्य है और एक उनको समझाने की बात, एक बागबान मूवी थी उसकी आधे मिनट में बात पूरी करते हैं कि जैसे ही बेटा ने चारों बेटों ने, एक की तो शादी हुई थी, सबने उनकी केयर नहीं की, उनकी माँ बाप को ठीक नहीं समझा, लेकिन जैसे मालूम चला उनकी पुस्तक छप गई है, खूब पैसा मिलने वाला है, सब मिलजुल के गए उनके पास। आप लोगों ने किसी से देखी हो तो अच्छी बात है, हम लोग कई बार देख चुके और कभी तो सब आ गए कि अब 10 लाख रुपए का चेक मिलेगा, ये सब हम लड़के हैं इनके, वो फलाना और दिखाना, जैसे ही लड़के का नाम बुलाया जाना था कि अपने आप उठने लगा के, लेकिन दूसरे का नाम बुलाया गया जिसने ड्यूटी, और जब वो निकल के आए तो कहते हैं कि माँ हम माफ़ नहीं करोगी, तो माँ ने कहा माँ होने के नाते मैं माफ़ कर भी दूँ, लेकिन आज का तो पता नहीं कल कर भी दूँ। लेकिन उनसे पूछा, पिता से पूछा, पिता से क्या पूछा कि तुम क्या बेटों को माफ कर दोगे यदि तुम्हारे जीवन कि भाई मैं ऐसे बेटों का त्याग कर दूंगा। हम ये नहीं कह रहे त्याग करना नहीं करना, लेकिन क्या होता है जब आदमी को उस चीज़ का, हमने तो बहुत सारे हमारी कमजोरी है, लौकिक चित्त की मूवी देखते हैं तो गंदी चीज़ें फॉरवर्ड कर देते, उसमें कुछ सार निकाल देते, जब आदमी त्याग कर देता ना त्याग, तो उस चीज़ का महत्व मालूम होता है कि यार वास्तव में क्या महत्व है। जब आदमी मर जाता है, दुर्लभ परिया जब चली जाएगी ना, तब आदमी के लिए लगेगा कि यार वो ही अपना अच्छा व्यक्ति है, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बेटा हो, फिर बाद में एक चीज याद आती है क्या वो सही चीज थी, वो रील लेकर घूमती। लेकिन इससे पहले ऐसे व्यक्तिगत जीवन में भी होता है, अभी अपन को इतना सुख है, इतना आनंद है, तो सब कुछ बिल्कुल याद नहीं है। अपन को तो ये लग रहा है कि 19 सुबह से कह रही तो वही टेंशन में है, कि जो चीज़ हमारे पास नहीं है सही टेंशन में है, कि हम बहुत अच्छे नहीं दिख रहे या बहुत अच्छे पैसा, सब कुछ इस चक्कर में आकर के वर्तमान में क्या करता आदमी होता है, और बाद में जब पश्चाताप होता है और रोता है तो अंदर से ऐसा लगता है काश कोई व्यक्ति आपको, इसीलिए पंक्तियाति शास्त्रों का वो पठन सुविधा लाभ सत्संगति के अपन लोग आते हैं, बैठते हैं, ये 10 मिनट की 20 मिनट की सत्संगति में गुरु महावीर भगवान। हाँ जी, नहीं एक दूसरे की बात है, परस्पर विरोधी बात क्या है, अभी हमारे पास मौका है आप सब लोगों में हम ही सबसे छोटे हैं, हमारे पास अवसर है, नहीं इसलिए गौर से सुनते कि उसको सुनो, समझो, गुनो और पालन करो, सिद्धार्थ करो। आप लोग पश्चाताप में डूबे रहते हो और इतना समय निकल गया, ऐसी बात में हम भी पछताएंगे, चिंता मत करो। ऐसा आदमी लगे रहते हैं, एक संसार में